Next question we have is regarding circulatory system. Okay. Consider the following statements in connection with the functions of the blood vessels marked A and B in the diagram of the human heart as shown. This is the diagram that we have. Blood vessel A, it carries carbon dioxide rich blood to the lungs. Blood vessel B, it carries rich blood from the lungs. Blood vessel B, left atrium relaxes as it receives blood from this blood vessel. Blood vessel A, right atrium, has thick muscular wall as it has to pump blood to the blood vessel. चलो समझने की कोशिश करते हैं with this diagram. इसको मैं सिंप्लीफाई साइड में करती रहूंगी. जैसे हमारे पास ये 4 चेम्बर्ड हार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज आर राइट एट्रियम, दिस इज आर लेफ्ट एट्रियम. जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, ठीक है. एंड द लोअर वंस आर नोन एज वेंट्रिकल्स. सो यहाँ पे द लोअर वन ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. एक चीज हार्ड एंड फास्ट है, ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, दैट राइट साइड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, होता है, वेयर एज लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो साफ ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो ट्रैवल करता है, ठीक है, वो फ्लो करता है. यहां समझ आया. अब इसके बाद समझते हैं अबाउट दी आर्टरीज एंड वेन्स. ये थे हमारे पास चेम्बर्स. ओके. अब राइट एट्रियम में क्या होता है, कलेक्शन होता है. यहां से कुछ पंप नहीं हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, ठीक है. जहां कलेक्शन है वहां प्रेशर की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये देखो, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से, और हार्ट जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है. अब जब बॉडी से ब्लड आ रहा है मतलब वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट. ये जो वेन्स है, ये सुपीरियर वेन्स है, राइट. इनको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अपर बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा है ब्लड को. कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है. दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर, ठीक है. अब यहां पर ब्लड हो गया है कलेक्ट, राइट, क्लियर. अब यहां से यहां पर वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, तो क्या होगा, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा. राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहां पर होते हैं वॉल्व्स. इट्स लाइक दिस, ठीक है. वॉल्व्स इस तरीके से, जैसे ही ऊपर से प्रेशर आया तो वॉल्व्स खुल गए. जब वॉल्व्स खुल गए तो ब्लड जा रहा है कहां पर, फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल. दीज आर द वॉल्व्स. अभी ये क्लोज्ड है. जब प्रेशर आया, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से ये वॉल्व्स खुले. खुलने की वजह से नाउ द ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, मीन वाइज जब यहाँ पर फिलिंग ऑफ ब्लड हो रही है तो ये रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है. तो राइट एट्रियम का हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, वेयर एज राइट वेंट्रिकल का हो रहा है रिलैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है. अब ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, अब इसको जाना है, हार्ट से दूर जाना है, हार्ट को पंप करना होगा. तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये ब्लड प्रेशर से कहां पर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है. यहां पर देखो, ये राइट वेंट्रिकल से ये प्रेशर से कहां जा रहा है, टूवर्ड्स द लंग्स. दिस इज गोइंग टूवर्ड्स द लंग्स. अगेन वन मोर थिंग, लंग्स से रिलेटेड वर्ड है हमारे पास पल्मोनरी. लंग्स से कोई भी वेसल ब्लड लेकर आ रही है उसमें भी पल्मोनरी टर्म यूज होगा. लंग्स तक कोई भी वेसल ब्लड लेकर जा रही है वहां पर भी आपका टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगा, दैट इज पल्मोनरी, ठीक है. सो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड, कैसा ब्लड, deoxygenated blood from right ventricle to lungs,
ठीक है। अच्छा, हम जनरली पढ़ते आए हैं दैट वेन्स होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर से जा रहा है लंग्स के पास, ठीक है। अगर वेन्स, क्योंकि जिनकी वॉल थिन होती है, अगर प्रेशर में होंगी, वेन्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हार्ट में यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से जब ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, तो वेसल को कोई भी हार्म ना हो। समझ आया? ठीक है। सो अभी तक क्या स्टोरी थी? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड को फिल कर रहे हैं। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्व के थ्रू, जो ब्लड है वॉल्व ओपन होगा प्रेशर से, फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। जब ब्लड फिल होगा तो ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ब्लड फिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड ब्लड विल बी पुश्ड टू और पम्प्ड टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में भी यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व प्रेजेंट होंगे जो प्रेशर से, ठीक है। अगर आपको याद हो तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे एम शेप वॉल्व था, ठीक है। एम शेप वॉल्व है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में वॉल है वो डब्ल्यू शेप है, क्योंकि अब यहां से प्रेशर आएगा। तो जब राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ प्रेशर आ रहा है तो वो कैसे ओपन होंगे? इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया? सो ये वॉल्व ओपन होंगे, यहां पर लंग्स में ब्लड जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्लड हमारा क्लीन होगा। सो लंग्स में यहाँ पर समझ लेते हैं, इफ दिस इज द एल्वियोलर सैक और यहाँ पर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, अभी अभी हमने इनहेल किया है गैस को। जब हमने गैस को इनहेल किया तो यहाँ पर इनसाइड द एल्वियोलाई ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। वेरेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। सो गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ आ रही है? ब्लड में आ रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर जा रही है? एल्वियोलाई में, ठीक है। और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड अब कम हो रहा है और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई ज्यादा हो रहा होगा। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक में ज्यादा हो गए तो व्हाट वील डू? वील एक्सेल इट आउट। ये एक्सेल आउट कर देंगे और फिर हमारा जो ब्लड है वो क्लीन हो गया, ठीक है। ब्लड की क्लीनिंग हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू। नाउ अब ये जो ब्लड है ये जाएगा फिर से हार्ट के पास, क्योंकि अब इसको बॉडी के पास ले जाने का जो प्रेशर चाहिए वो लंग्स नहीं कर सकते। अब ये फिर से हार्ट के पास जाएगा और हार्ट के पास इसको कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन। क्यों वेन? क्योंकि लंग्स कोई प्रेशर नहीं लगा सकते। तो जब ये हार्ट के पास आ रहा है, कोई बहुत तेज प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन यूज कर सकते हैं बिकॉज द ब्लड, the oxygenated blood that is coming from lungs to the left atrium does not have high pressure, ठीक है। तो वेसल डैमेज का खतरा नहीं है। समझ आया? ओके। सो यहां पर अब देखो, ये रहा पल्मोनरी वेन्स। ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये यहां पर आ रही है, कहां पर? लेफ्ट एट्रियम। अभी लेफ्ट एट्रियम राइट नाउ क्या होगा? रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। यहां पर क्या होगा? ब्लड की फिलिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास क्या है? वॉल्व है, एम शेप वॉल्व है। तो यहाँ पर देखो फिर से ब्लड का प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर बनेगा, वॉल्व ओपन होगा। जब वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और राइट नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे होंगे? रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगे, ब्लड की फिलिंग होगी। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा,
कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगेन देखो डब्ल्यू शेप्ड वॉल है, यहां से फिर से वॉल्व ओपन होंगे ब्लड प्रेशर के साथ, ठीक है, ब्लड प्रेशर के साथ ये रही आर्टरीज, बिगेस्ट आर्टरी दैट इज एओर्टा के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। तो आर्टरीज यहाँ पर यूज है, एओर्टा यहाँ पर यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो एक बार देख लेते हैं। चलो बॉडी से शुरू करते हैं। बॉडी में कैसा ब्लड है? बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कहां जा रहा है? इसे लिख देते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ये कहां जा रहा है ब्लड? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। किसके थ्रू? वॉल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से डीओबी दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग से नाउ दिस विल कम इनटू लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। देन इट विल बी गोइंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, लंग से आया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, देन यहां पर वॉल्व है अगेन, राइट। अब यहां से ये बॉडी में जाएगा थ्रू एओर्टा। समझ आया? क्लियर हो गया? सो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट, अच्छा ये जो वेन है डायग्राम में बी एंड ए, बी एंड ए क्या है? अगर आप देखोगे यहां पर दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो अब तो सिंपल हो गया। राइट एट्रियम से ये जो वेसल जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ए तो हमारा क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और बी क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी जाती है? पल्मोनरी वेन। चलो देखते हैं। ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दैट इज डीओबी टू द लंग्स। ये स्टेटमेंट ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसे ही करती है। वेसल बी इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हाँ लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आ रही है, ये भी ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, ये भी ठीक है। मैंने बताया कि जब ब्लड की फिलिंग होती है तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, ओके। देन राइट एट्रियम हैज थिकर मस्कुलर वॉल, ये तो हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं दैट एट्रियाज क्योंकि ब्लड रिसीव करते हैं तो यहाँ पर थिक मस्कुलर वॉल की जरूरत नहीं है। वेंट्रिकल्स में पंपिंग होती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है थ्रू द एओर्टा टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां पर हाई प्रेशर चाहिए, करेक्ट। एंड देन राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप होके कहां जाता है? लंग्स में, तो वहां भी हाई प्रेशर चाहिए, राइट। सो दोनों जगह प्रेशर लग रहा है, दोनों जगह हाई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों की वॉल थिक होनी चाहिए, ओके। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज व्हाई हमें लगता है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। Identify the two components of phloem tissue that helps in transportation of food in plants. Okay. So phloem हमें पता है that it is a kind of a complex tissue. Complex tissue मतलब different types of cells से बना हुआ। इसमें मेजरली 4 components हमारे पास होते हैं। sieve elements, companion cell, then हमारे पास है phloem fibers and phloem parenchyma.
ठीक है, ये 4 हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं. सो लेट्स सी, identify the 2 components of phloem tissue that helps in transportation: phloem parenchyma and sieve tubes, sieve tubes and companion cell, phloem parenchyma companion cell, phloem fibers and sieve tube. इन चारों components में से ऐसे कौन से 2 components हैं जो transportation में help करते हैं? that is sieve tubes and companion cell. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वर्क करता है. ओके, सो यहां पर अगर आप देखोगे, दीज आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स. इट्स लाइक पाइप्स. एक मतलब बेसिकली सेल्स हैं जो एक साथ हैं, और बीच में जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे परफोरेशंस हो गए हैं विच आर एक्टिंग एज सीव प्लेट्स. ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? सो यहाँ पर हो गए सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और इनकी जो मेम्ब्रेन थी यहां पर हो गई हैं परफोरेशंस. इतना समझ में आया? ओके, अब जैसे इस डायग्राम को पूरा समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज द लीफ सेल. ठीक है, दिस इज द लीफ सेल. लीफ सेल में मैंने आपको बताया था खाना बनता है. खाना बनेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में. खाना ट्रांसलोकेट किस फॉर्म में किया जाता है? खाना ट्रांसलोकेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ठीक है, सो द फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? सुक्रोज क्या होता है? कंपेनियन सेल में लोड किया जाता है. लोड मतलब यहाँ पर एनर्जी लगती है. एनर्जी खर्च करके एक लीफ सेल से कंपेनियन सेल में खाने को लोड, इसको बोलते हैं लोडिंग. एनर्जी से लोड किया जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पर खाना क्या होता है? ट्रांसफर होता है इन द सीव ट्यूब. क्लियर? समझ आया? ठीक है, खाना यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन बन जाएगा. ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन बनेगा. सो वाटर, बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पर वाटर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सॉल्यूट कम है. ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट कम है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. इधर क्या हो गया? इन द सीव ट्यूब, अगर ये सीव ट्यूब आप देख रहे हो यहाँ पर, तो सॉल्यूट मतलब सुक्रोज ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस will move from lower concentration of solution to a higher concentration of a solution. ठीक है, तो वाटर यहाँ पर मूव करेगा. वाटर के मूव करने का क्या पर्पस था? वाटर के मूव करने का ये पर्पस था ताकि खाना इजीली, जो फूड है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, ये होता है पैसिव, जो वाटर की लोडिंग हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ये पैसिव होता है, इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं पड़ती. जो लोडिंग ऑफ फूड है, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर एनर्जी की नीड पड़ती है. इतना समझ आया? ओके, अब इसके बाद खाना, अब देखो यहाँ पर हो चुका है हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर नेक्स्ट सेल में होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो अगेन वाटर क्या करेगा? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो फिर वाटर के साथ साथ फूड भी आगे जाएगा. सेम, अब यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फिर से वाटर आगे मूव करेगा. तो अल्टीमेटली सेल टू सेल फूड मूव करेगा. जब सेल रूट सेल के पास आएंगे तो वहां पर होगी अनलोडिंग. ठीक है, जब अनलोडिंग होगी तो ये अनलोडिंग भी कैसी होती है? एक्टिवली होती है, एनर्जी लगती है कंपेनियन सेल में. ठीक है, फिर कंपेनियन सेल से फिर जाएगा वो रूट सेल के पास, जिसको हम बोलते हैं सिंक, जहां पर खाना स्टोर होने के लिए गया है. फिर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. अब जब खाना यहाँ पर चला गया तो वाटर अपने घर पे वापस चला जाएगा, मतलब जाइलम में फ्लो करेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. लोडिंग से अनलोडिंग की पूरी स्टोरी बहुत समराइज्ड वे में, आई गेस इजी वे में समझाइए किस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग होगी. समझ आ गया? सो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ने हमारा, अगर सीव प्लेट्स भी देते हुए, सीव प्लेट्स देते नहीं है, लेकिन अगर सीव प्लेट्स भी देते तो वो भी हमारा आंसर में काउंट हो सकता है. क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. गलत है, ब्लड में दोनों गैसेस ट्रैवल करती हैं. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो सकता है. ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर. बिल्कुल गलत. ह्यूमन हार्ट, एक हार्ट में मैक्सिमम 4 चैम्बर्स ही देखे गए हैं. ह्यूमन हार्ट में 4 होते हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स. वॉल्व इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स. ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. वॉल्व का फंक्शन ही ये होता है दैट प्रोटेक्ट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. Both oxygen rich blood and oxygen deficient blood gets mixed in the heart. 4 chambered heart में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे स्पेसिफिक अगर
ह्यूमन के बारे में बोला है तो ऑब्वियसली 4 चैम्बर्ड हार्ट में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। क्लियर? देन हमारे पास है नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दो आंसर अभी के अभी, ओके। डिफाइन द ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट। ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स, ये वेरी शॉर्ट आंसर में है तो इसको वेरी शॉर्ट आंसर में ही हम कंसिडर करेंगे दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड prepared in the leaves by the process of photosynthesis to various parts, that is roots, stems and branches of the plant is called translocation. Simple कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, फ्रॉम लीव्स जहां पर खाना बनता है, टू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे आपके पास रूट्स हो गए, ठीक है, स्टेम्स हो गई, राइट, ब्रांचेस हो गए, यहां पर जहां पर खाना नहीं बन सकता वहां पर खाने पहुंचाने के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर डिफाइन करना है और डिटेल में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो दिस डायग्राम इज वेरी सिंपल, इसको बना सकते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इसको रीड करना नोट्स में, पीडीएफ नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ये डायग्राम पूरा रीड करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और 5 मार्क्स में इसी को लिख कर आ जाओ, फुल मार्क्स, ओके। What is the other name of tissue fluid? Write its two function. Tissue fluid is also called lymph. Okay. The function of tissue fluid, it carries the digested and absorbed fat from the intestine. जो हमने विलाइज पढ़े थे ना, सो जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए जैसे अमीनो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ये तो ब्लड में ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं फॉर द एसिमिलेशन। लेकिन जो फैट होता है, फैट कहाँ जाता है, इन द लिम्फ नोड्स, यहाँ पर लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लैक्टियल्स में जाता है। क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड। फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर वाली स्पेस को एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। समझ आया? Then next is, what is double circulation of right side and left side of the heart useful? How does it helps the bird and mammals? Okay, so यहाँ पे आप देखो, this is an example of single circulation. हार्ट बेसिकली ये सर्कुलेशन इन द फिशेस की बात हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन इन द फिशेस। हार्ट में यहाँ पर देखो 2 चेम्बर हैं, ठीक है, दोनों ही वेंट्रिकल है, वीनस ब्लड है, यहाँ पर ब्लड जा रहा है कहाँ पर, कैपिलरीज में, सॉरी गिल, ब्लड जा रहा है कहाँ पर, गिल कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है। देन यहाँ पर ब्लड बॉडी के पास में जो कैपिलरीज है वहां पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है, फिर वापस हार्ट में आ रहा है फॉर द पंपिंग। यहाँ पे ब्लड में पंपिंग हो रही है और वी कैन क्लियरली सी कि ब्लड में मिक्सिंग भी हो रही है, राइट। यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं है कि भाई यहाँ पर आधी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड, आधी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इफ यू टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में अगर आपको याद होगा, ये देखो बॉडी से लंग्स में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, सी एक सर्कुलेशन समझते हैं फिर दूसरा। पहले हम समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी से मतलब क्या हो गया, मैं क्या समझाने वाली हूं, पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट। तो सबसे पहले कहां पर, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द हार्ट द ब्लड इज गोइंग इनटू
lungs through pulmonary artery. फिर यहां पर होगा exchange of gases. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद ब्लड वापस कहां पर आ रहा है? इन द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम मतलब वापस से हार्ट के अंदर थ्रू पल्मोनरी वेन. ठीक है, तो देखो हार्ट से गया, लंग से होकर फिर से हार्ट में आ गया. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब सिस्टमिक सर्कुलेशन. In systemic circulation, you will see that the blood is going from, बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में. इतना समझ में आया? थ्रू वेना केवा. राइट, फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल्स में. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में. ठीक है, लंग से कहाँ आया? राइट लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? फिर से बॉडी में. सो वी कैन सी यहां पर देखो बॉडी से हार्ट में ब्लड गया, वहां पर सर्कुलेट हुआ एंड देन फिर उसके बाद कहां पर आया? बॉडी में वापस. सो दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया? So these are two circulations. So we can say that double circulation is a mechanism in which blood circulates twice through the heart in one complete cycle, one through the lungs and one that is between heart to lungs to heart, and then from heart to body to heart back, right? Systemic circulation and pulmonary circulation are two pathways through which blood flows in double circulation. Now, why is the separation of right side and the left side of the heart is useful? How does this help blood and mammals? Basically, blood and mammals में energy बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. So, the separation of right and left side of the heart helps in separation of oxygenated and deoxygenated blood. तो जब pure oxygen हमारे पास है तो energy derive करना respiration के लिए बहुत easy होगा, which allows highly efficient blood supply of oxygen to the body. Now, birds and mammals are warm-blooded animals. Their metabolism is quite complex, right? As compared to the simple organisms or the organisms which are cold-blooded. They require a constant supply of oxygen without the proper separation. If we are not getting the oxygen in blood, if there is mixing of deoxygenated blood, we could not get enough amount of oxygen, right? Therefore, separation of the right and left side of the heart is very important and it ensures the circulation of deoxygenated blood to the and it ensures circulation of oxygenated blood to the different body parts. Is it clear? So the next question we have is list in tabular form two differentiating features between xylem and phloem. Write two advantages of transpiration in plants. ठीक है? Okay. So xylem का सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? That it helps in transportation या फिर in xylem water and minerals are transported. ठीक है. फ्लोएम में हम क्या देखेंगे? दैट फूड, राइट, फूड इन द एक्वस फॉर्म इज ट्रांसलोकेटेड. फिर उसके बाद सेकेंड, द ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मींस जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑलवेज कहां से कहां होता है? दैट इज ऑलवेज फ्रॉम रूट टू द शूट. अगर आप फ्लोएम की बात करोगे तो इट इज बाय डायरेक्शनल, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन जैसे from source to sink और from sink to source. जैसे जब खाना बनता है तो स्टोर होने के लिए कहाँ जाता है? सिंक में, मींस रूट्स में स्टोर हो रहा है या फिर और दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो रहा है. बट जब इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल इन ऑटम जब लीव्स
अपनी फुल फॉर्म में नहीं होते, जब खाना नहीं बना रहे होते हैं, जब पतझड़ होती है, लीव्स फॉल कर जाते हैं, तब प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा? तो जो सिंक में खाना या फिर रूट्स में खाना स्टोर किया गया था या अदर ऑर्गन्स में खाना स्टोर किया गया था, वहां से इट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। सो ये बाई डायरेक्शनल होता है। इज इट क्लियर? Then write 3 types of blood vessels. Give one important feature of each. Write 3 types of blood vessels. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Number 1 is arteries, then veins, and then capillaries. Okay, write 2 advantages of transpiration in plants. Basically, अगर आप देखोगे, ट्रांसपिरेशन पुल को या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को नेसेसरी इवल बोला गया है. इसका नुकसान क्या है? दैट एक्सेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है. लेकिन अगर आप देखोगे, ये तो इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो क्या करता है, वाटर को, जो लॉन्गर प्लांट, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो तो रूट प्रेशर से क्या करते हैं, रूट प्रेशर एक पुश है. जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स में पानी भरता जा रहा है तो आगे अपने आप को पुश कर रहा है, तो वो एक सर्टेन हाइट तक एंटी ग्रेविटी जा सकता है पानी, है ना. एक सर्टेन हाइट तक ही अपने आप को पानी ऊपर लेकर जा सकता है, उसके बाद नहीं जा पाएगा, कितना ही पुश रूट प्रेशर लगा सकता है, राइट. लेकिन जो टॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं वहां पर पानी कैसे जाएगा, वहां की जो लीव्स है, ट्रांसपिरेशन की वजह से वहां पर सक्शन बन रहा है, पानी का सक्शन बन रहा है, जो पानी को अपनी तरफ फ्रॉम रूट्स टू टॉप मोस्ट ऑफ द टिप क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ. ठीक है, सो वी कैन सी दैट the absorbed water is transported from roots to leaf through xylem vessels, which is greatly influenced by the transpiration pull. Transpiration pull ना हो तो longer heights तक नहीं जा पाएगा पानी. Then water stream that is moving upwards, right, carry the dissolved minerals, तो minerals भी नहीं मिल पाएंगे अगर पानी ऊपर तक नहीं जाएगा तो. क्लियर हो गया? और फिर the evaporation of water during the transpiration provide the कूलिंग इफेक्ट. लास्ट वीडियो में हमने समझा था ट्रांसपिरेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एंड उसकी वजह से जो पानी है वो क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने में हेल्प करता है. समझ आ गया? इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख देना. रूट्स के थ्रू टॉप मोस्ट टिप तक पानी लेकर जाना, उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट हो गया मिनरल्स भी ले जा सकता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को आप सेम भी कर सकते हो कि विद दैट द मिनरल्स विल आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. एंड आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर जा रहा है उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है इन द लीव्स. नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. नंबर 1 आर्टरीज, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नंबर 2 वेसल्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज. ठीक है, arteries are the blood vessels which carry, अब एक एक बोलना है तो which carries the blood from heart to various part of the body. इसका एक्सेप्शन क्या हो गया? Arteries are the blood vessels which carry the blood from heart to different various parts of the body. They are thick walled, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर होता है. They are thick walled, they are elastic and muscular that enables them to dilate but do not rupture when the heart contracts and forces blood into them. ओके, वेसोडाइलेशन भी होता है, वेसल डायलेशन. ठीक है, बाद में समझेंगे इसके बारे में. देन वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट. दे आर लार्जर एंड होल्ड मोर ब्लड देन आर्टरीज. ठीक है, द ल्यूमन ऑफ द वेन्स हैव वॉल्स, ताकि क्योंकि जो ब्लड वेसल जो वेन्स हैं यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि बैक फ्लो, क्योंकि एंटी ग्रेविटी ब्लड ट्रैवल करता है तो बैक फ्लो ना हो जाए, अगेन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. फिर उसके बाद कैपिलरीज. कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड दे आर एक्सट्रीमली नैरो वेसल्स व्हिच अकर्स एट द टर्मिनल्स ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज. बेसिकली यहाँ से फॉर सपोज आर्टरीज है और यहाँ से वेन्स हैं, ये डिफरेंट आर्टरीज आर्टीरियोल्स बनते हैं, वेन्स वेन्यूल्स बनते हैं, अल्टीमेटली कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर. और जहां पर बहुत सारे सेल्स होंगे बेसिकली, तो सेल्स में यहाँ पर जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. सो द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर परमिएबल टू वाटर, इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टेन डिसॉल्व सब्सटेंसेस, so that the exchange of materials between the blood
and body cells can take place. क्लियर हो गया? ठीक है, arteries, vessels and capillaries. उसके बाद है write two water conducting tissues present in the plant. How does water enter continuously into root xylem? So xylem, tracheids, number 1 and number 2 vessels. ठीक है, these are the two water conducting tissues present in the plants that help in rapid movement of the water. Now, in xylem tissues, vessels and tracheids of the root and stems and leaves are interconnected to form a continuous pathway. ठीक है, एक continuous water conducting channel बना हुआ होता है. So, minerals and water needed by the plant are absorbed by the root from the soil by the process of osmosis. ठीक है, osmosis में होता क्या है? अब यहाँ पर आप देखो, रूट में क्या हुआ? रूट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एंड मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, वाटर एंड मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वेर एज रूट में वाटर एंड मिनरल कॉन्सेंट्रेशन कम है. राइट, सो राइट, सो water is taken into roots by the process of osmosis and minerals are taken into root by the process of diffusion. ठीक है, thus the difference in the concentration is created between the root and the soil which enables the water to enter along with the dissolved minerals from the root hairs passes. Then it passes into xylem vessels through the cell of the cortex, endodermis, pericycle, and then ascent of sap. Ascent of sap means the upward movement of water and the mineral salts from the roots to the aerial, means जो shoot part है, जो हवा में है, aerial parts of the plant against the gravitational force. Now, this takes place from xylem of the roots, the xylem of the stems, and leaves through the vessels and techniques and tracheids as well. Now, evaporation of water molecules from the cell of leaves creates a suction pressure, जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, ट्रांसवेशन पुल, जो पानी को और ऊपर ले जाने में हेल्प करता है. समझ आ गया? Okay, explain why plants have low energy needs as compared to animals. ये एक important question है. Basically, plants are autotrophic in nature, तो वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. They do not have to move here and there for the need to fulfill their needs of the food. ठीक है? Now, the movements in plant can occur. There are certain movements like movement of sunflower towards the sun, right? Movement of touch me not plant. ठीक है? When we are touching it, उसकी leaves move करती है. करेक्ट. सो सेलुलर लेवल पर मूवमेंट होती है, केमिकल रिएक्शंस के लिए मूवमेंट होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, लेकिन उन मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. राइट, दैट्स व्हाई इनकी एनर्जी नीड बहुत कम होती है. इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनता है, रेस्पिरेशन में व्हेन दिस फूड इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द एनर्जी, वो एनर्जी यूटिलाइज हो भी जाती है, स्टिल खाना बहुत ज्यादा होता है. देन दे स्टार्ट स्टोरिंग द फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल. ठीक है, देन लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट. व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. हार्ट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर. सबसे पहले हो गया मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर. सेकेंड हमारे पास क्या हो गया? जो वाइटल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो उसको पंप करता है. देन थर्ड हमारे पास क्या हो गया? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो हार्ट पंप्स द रिच ब्लड टू द होल बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन, बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड. लास्ट पॉइंट हम समझ सकते हैं अबाउट द डबल सर्कुलेशन, दैट हार्ट में कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच हमें ज्यादा एनर्जी मिल सकती है. ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटीरियल्स इन फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. ये मैं आपको पूरा समझा चुकी, दैट जो सेल होता है, लीफ सेल होता है, वहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कंपेनियन सेल में. देन ये जाता है कहाँ पर? सीव ट्यूब सेल्स में. फिर सीव प्लेट्स के थ्रू क्या होगा?
ट्रांसफर होगा, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, राइट। ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ वाटर भी आएगा, कंडक्ट होते होते लास्ट सेल पे जब हम आते हैं फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कंपेनियन सेल में जाएगा, फिर से वो अपने सिंक में, मतलब जहां भी उसको स्टोर होना है वहां पर जाएगा, ठीक है। दिस इज योर ट्रांसलोकेशन। ये पूरा मैं समझा चुकी हूँ एक बार, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना, इट विल बी इजी फॉर यू। व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको भी आपको मुझे कमेंट्स में इसके आंसर लिख कर देने हैं, ठीक है। कमेंट्स में लिखने से ये फायदा होगा, आपकी एक पैसिव मेमोरी बनेगी कि हाँ मैंने ये कमेंट्स में लिखा था और मुझे याद रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 रीजंस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपको कमेंट्स में लिखना है। अगर याद है इस वीडियो का, इसी वीडियो में तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए ना कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, समझ में आ गया है तो लिखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो में दोबारा जाकर देखो और फिर लिखो ताकि आपको याद हो जाए। देन ये फर्स्ट वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, इट रिक्वायर्स the loss of blood from the system to be minimized. What will happen if the blood loss is not stopped? Is there anything the system would do on its own to prevent it? Yes, हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। सो कैसे काम करेगा, ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो देयर विल बी लॉस ऑफ प्रेशर, राइट। अब यहां पर क्या होगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, इस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो द हार्ट पंपिंग सिस्टम, इस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से अगर कोई इंजरी होती है, इफ द इंजरी इज कॉज्ड, ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर एक का नाम भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करने में काम करते हैं। ब्लड ड्राई होने की कोशिश करेगा, वो जो आपका इंजरी है उसको प्लग करने की कोशिश करेंगे, वहां पर नेटवर्क बनाएंगे ताकि वो जो ओपनिंग है, जो इंजरी है वो प्लग हो सके और ब्लड लॉस ज्यादा ना हो सके, ठीक है। गिव रीजंस वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया, ये हम कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि एनर्जी नीड कम होती है और डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इतनी ज्यादा एनर्जी नीड है भी नहीं कि पंपिंग सिस्टम लगाया जाए, एनर्जी नीड कम है तो स्लो में भी काम चल जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। यस, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। Then during the daytime water and minerals travel faster through xylem as compared to night, क्योंकि ट्रांसपिरेशन फुल डे टाइम में होता है जिसकी वजह से पुल मिल रहा है, राइट। Veins have walls whereas arteries do not, क्यों, क्योंकि the lumen of veins have walls, क्यों, ताकि वो ब्लड का बैकफ्लो बचा सके, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में तो धक्का आ रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो बैकफ्लो के चांसेस ही नहीं है, लेकिन वेन्स में क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो बैकफ्लो हो सकता है, दैट इज व्हाई यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर so fishes have only 2 chambers in their heart, the blood is pumped into gills, ठीक है, for the oxygenation, right, and from here it passes directly to the rest of the body and then physical exchange of gases होंगे। thus the blood moves into heart only once, 2 टाइम नहीं हो रहा, that is why single circulation, ठीक है। in human beings if we talk about, जो हार्ट है उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है ट्वाइस हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो ब्लड में कहीं भी मिक्सिंग नहीं हो रही, फर्स्ट थिंग, और ब्लड में जो हार्ट है वो 2 बार सर्कुलेट करता है। क्लियर हो गया, ए और बी दोनों ही मैंने समझा दी।
मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स में हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, राइट, एंड प्लेटलेट्स भी हैं। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड इन द बॉडी, कैसे होगा? कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम? लंग्स से, लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट एट्रियम, देन राइट एट्रियम, देन left ventricle, then aorta, then arteries, and then body parts. Write the function of walls present between arteries and veins, back flow of blood को बचाने के लिए और एक right amount of blood का एक चैम्बर दूसरे चैम्बर में जाने के लिए। Write one structural difference between the composition of artery and veins, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेन्स क्या होती हैं? लेस इलास्टिक होती हैं, इनका ल्यूमन बहुत बड़ा होता है, डायमीटर अगर आप देखोगे तो बड़ा होता है, थिन वॉल्स होती हैं, हाई प्रेशर नहीं होता है और इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट आर्टरीज, थिक वॉल्ड होती हैं, इलास्टिक होती हैं, राइट, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्लियर, और ल्यूमन इज लेसर एज कंपेयर टू दी वेन। Okay. In the given transverse section of the leaf, identify the layer of cell which has maximum photosynthesis to occur. अगर आप देखोगे layer 2 और layer 3, it contains an organelle known as chloroplast, ठीक है, which contains chlorophyll, जो light energy को absorb करता है, hence maximum photosynthesis वहां पर occur होगा। So then ये वाला question भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर बक्कल कैविटी में क्या रिलीज होगा, इसका भी क्वेश्चन आप आंसर करोगे, ठीक है, इसको हम दे देते हैं नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेला पोर डिपेंड्स अपॉन, ये भी हम कर चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन 103। फिर उसके बाद वन लेंथ ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 104। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and then absorbed it, ये भी आप करोगे। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर देना। ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, इसको आप सॉल्व करना। आंसर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 106, स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या रोल होता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना, ठीक है। 107, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी सिक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डिसीजन में हेल्प करता है, ठीक है। सो लाइपेज सिक्रीट होगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट होगा, ट्रिप्सिन सिक्रीट होगा, क्लियर। हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? विलाय प्रेजेंट है, विलाय का फंक्शन आप लिखोगे, ठीक है। देन आउट ऑफ गोट एंड टाइगर, ये वाला क्वेश्चन भी 109। Then patients whose gallbladder is removed are recommended to eat less oily, क्यों? gallbladder का पर्पस क्या है? लीवर से जो बाइल जो सिक्रीट होता है, लीवर से जो बाइल जो सिक्रीट होता है बेसिकली वो कहाँ स्टोर होता है? इट गेट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है देन इन दैट केस उनको लेस ऑयली फूड खाना चाहिए, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा, तो फैट डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए लेस ऑयली फूड खाना रेकमेंड किया जाता है। Does not have any digestive enzyme, it contains digestive juice but it simply plays a significant role in digestion, क्यों? बाइल जूस एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिखोगे, एंड सेकेंड जो पीएच है अल्कलाइन बनाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ताकि ट्रिप्सिन उसमें एक्ट कर सके, ठीक है। अगेन 111, इसको लिखोगे आंसर। State the events occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps takes place one after the other? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। That absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy by splitting of water molecules या photolysis into hydrogen and oxygen, and third is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. इनमें से कोई भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो डेजर्ट प्लांट्स में हमने केस क्या पढ़ा था? दैट नाइट के टाइम पर
स्टोमेटल पोर ओपन करना इज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि अगर दिन के टाइम पे डेजर्ट, वहां पे हार्श सनलाइट होती है, अगर डे टाइम पे स्टोमेटल पोर ओपन करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो क्या होगा? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगा। दैट इज वाई नाइट टाइम पे हमने क्या किया? स्टोमेटल पोर ओपन किए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया, ठीक है, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द नाइट टाइम, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला है, ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट कंपाउंड ही लिखोगे, ओके। इन द डेजर्ट रात में स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं, ठीक है, ताकि दे कैन प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? पहले कार्बन डाइऑक्साइड का पहले इनहेलेशन हो गया, राइट, एंड देन उसके बाद यहाँ पर उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया। मैलिक एसिड रात भर स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि गैस है तो स्टोर किसी ना किसी एक इंटरमीडिएट फॉर्म में हमें स्टोर करना होगा। दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टोमेटल पोर नहीं ओपन है ताकि वाटर लॉस को हम बचा सके, फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड से कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा, राइट, क्लियर हो गया। एंड देन उसके बाद आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 113 आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। इसके भी हम सारे पर्पसेस पढ़ चुके हैं। 114 आंसर इन द कमेंट्स। Amphibians can tolerate mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood. Animals, amphibians are two chambered heart, गलत, amphibians are three chambered heart, ठीक है। लेकिन हाँ, थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, लेकिन रीजन गलत है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ये वाला भी आप मुझे बताओगे। 117 then identify the phase of circulation which is represented in the diagram this, ये भी आप मुझे बताओगे, मैं समझा चुकी हूँ। resin gums are stored in the old xylem tissues in the plants. resin gum facilitate transport of water molecules. नहीं, रेजिन गम इवन वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन। In which of the following groups of organism blood flows through the heart only once during one cycle one of passage of the body? रैबिट मैमल हो गया, पैरट बर्ड हो गए, ठीक है, टर्टल यहाँ पर क्या हो गया? रेप्टाइल। टर्टल में होता है थ्री चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड, फ्रॉग एम्फीबियन थ्री चेम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल फोर चेम्बर्ड हार्ट, पिजन बर्ड है फोर चेम्बर्ड हार्ट, वेल फोर चेम्बर्ड हार्ट, लेबियो थ्री चेम्बर्ड हार्ट, पेंगुइन फोर चेम्बर्ड हार्ट, शार्क टू चेम्बर्ड हार्ट, डॉग टू चेम्बर्ड हार्ट, स्ट्रिंगरे टू चेम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में सिंगल सर्कुलेशन, टू चेम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन होगा। वेन्स एंड थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप बताओगे, आंसर करोगे। Then the leaves of the plants were covered with aluminium foil. How it would affect the physiology of plant? जब एल्यूमिनियम फॉइल से बंद है तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, सॉरी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, सक्शन पुल नहीं बन पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, नो फोटोसिंथेसिस, नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और टेम्परेचर रेगुलेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा डबल सर्कुलेशन इस क्वेश्चन में आपको समझाना है, ओके। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। हमारा एक्सक्रीशन वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं, एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस के क्वेश्चन रह जाते हैं। बाकी हमने न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया है, आपका सर्कुलेशन डिस्कस कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर लिया है अच्छे से, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वो टॉपिक दोबारा से एक बार में समरी दे दूंगी उस टॉपिक की, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हम डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम सेइंग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स ऑब्वियसली अपलोड करे हुए हैं, और ये वाले पीडीएफ्स भी जो आपकी स्लाइड्स हैं ये भी अपलोडेड है, आपकी डीपीपीज भी अपलोडेड हैं वहाँ पर। ऑल्सो प्लीज डू शेयर, लाइक, कॉमेंट, अपने दोस्तों को बताओ इन वीडियोस के बारे में, उनसे छुपाओ मत, खुद प्रैक्टिस मत करो, दोस्तों को भी प्रैक्टिस करवाओ, ओके। Till then, bye, take care. So students, I really hope you like this session.
if you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section. And I will also add the link for my Telegram group and channel where you will get all the required PDFs regarding your syllabus. And please do like, subscribe, share, and comment. Hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.